पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में। नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। लगभग एक सप्ताह में डूबने से हुई 4 मौतें, आखिर इंतजाम में कहां हो रही है चूक। फिर हुई उत्तर प्रदेश के युवक की मौत। उच्च शिक्षा मंत्री ने घोषणा की महाविद्यालयीन छात्रों को मिलेगा एक और अवसर, फिर एक बार दे सकेंगे इम्तिहान। उत्तम स्वामी जी महाराज को हरिद्वार में पंच अग्नि अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर उपाधि से विभूषित होने के बाद स्वामी जी का किया गया नगर आगमन पर नागरिक अभिनंदन। रेनकोट और छतरी पर बरसातियों की ग्राहकी है कमजोर, रिमझिम बारिश में है ग्राहकों का इंतजार। हरियाली अमावस्या पर सूना रहा पारंपरिक दूध तलाई मेला क्षेत्र, कम संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश से आए 10 यात्री तैरने गए शिप्रा तट पर, तभी 3 लोग डूबने लगे। 2 को बचाया तैराक दल ने व 1 की हुई मौत। सूरत की फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले उत्तर प्रदेश के 10 युवक सुबह ट्रेन से उज्जैन पहुंचे। उन्हें महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करना थे, लेकिन पहले शिप्रा नदी में स्नान करने पहुंच गए। यहां सिद्धाश्रम के सामने स्थित घाट पर नहाते समय इनमें से रवि गुप्ता, व्यास मिश्रा और विष्णु यादव नहाते हुए गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इनके बाकी साथी नदी से दौड़कर बाहर आए और बचाने के लिए शोर मचाया। पास में खड़े तैराक व होमगार्ड जवानों ने नदी में छलांग लगाई। व्यास मिश्रा और विष्णु यादव को तैराकों ने गहरे पानी से जिंदा बाहर निकाल लिया, लेकिन रवि गुप्ता की डूबने से मौत हो गई। खास बात यह रही कि अमावस्या पर्व पर हजारों लोगों द्वारा पर्व स्नान के लिए रामघाट पहुंचने की जानकारी के बावजूद पुलिस व प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए। हालत यह थी कि जिस युवक के शव को नदी से निकाला गया, उसका भाई सीएसपी पल्लवी शुक्ला से एम्बुलेंस बुलाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन 20 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं आई। मेरा भाई छोटे में मामू लड़का है, नहा तक पैर फिसल गया। 3 आदमी से डूब रहे थे, एक आदमी मेरा डूबा हुआ है, नहीं मिला अभी तक का। 1 घंटा हो गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी है। कितने लोग आप उज्जैन आए थे? 10 आदमी से आए थे। क्या नाम है उसका, क्या उम्र है उनकी? रवि गुप्ता नाम है, उम्र उसका 22 साल का है। जी सर। कितनी देर हो गई अभी डूबे को? सर 1 घंटा हो गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई हमारे साथ। यहाँ कौन कौन लोग आए? पुलिस वगैरह आई हुई यहाँ पर? जी आई हुई पुलिस वाले की बता सब छानबीन के मिल नहीं रहा है सर उसका। कब आए थे आप उज्जैन? जी आज आए हैं, सुबह आए आप लोग? जी सर सुबह ही आए हैं। और अंत में लोगों ने शव को ऑटो में डालकर जिला चिकित्सालय भिजवाया। श्रावण मास में आने वाली हरियाली अमावस्या पर परंपरागत पर्व स्नान सुबह से शिप्रा नदी के अलग अलग घाटों पर शुरू हुआ। पुलिस व प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देकर प्रतिबंध की बात कहकर अव्यवस्थाओं से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन हजारों लोग भगवान भरोसे नदी में उतरकर स्नान करते रहे। यहाँ होमगार्ड जवान और तैराक दल के सदस्य गहरे पानी में डूबने वाले लोगों को बचाते रहे। मैडम, ये दूसरी तीसरी घटना है इस हफ्ते की, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कमियां यहाँ आ रही है? नहीं, बिल्कुल कमियां तो कुछ नहीं है। हम लोगों को थोड़ी सी समझाइश और जागरूकता देंगे कि वो लोग इतनी ज्यादा अंदर जाके नहाए नहीं। विद्यार्थियों को एक और अवसर परीक्षा में भाग लेने का हम दे रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की अहम घोषणा। सन 2020-21 की अवधि में विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र तो कोरोना महामारी के कारण दुष्प्रभावित हुए ही, परीक्षाओं में भी कई विद्यार्थी शामिल नहीं हो पाए अथवा अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। इन्हीं सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि वे विद्यार्थियों को परीक्षाओं में एक और अवसर देने जा रहे हैं। इसमें शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों के अलावा स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी पुनः होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उल्लेखनीय कि 21-22 की इस परीक्षा के संदर्भ में इस साल की 2021 की परीक्षा में एक अवसर अगस्त माह में हम और देने जा रहे हैं,
लगभग 18 लाख विद्यार्थी रेगुलर और प्राइवेट सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय में सम्मिलित हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक अवसर और दे रहे हैं, इसके माध्यम से भावना इतनी है कि कोई भी विद्यार्थी का भविष्य खराब ना हो। परीक्षा के कारण से वो कोई कारण से नहीं दे पाया तो ये एक अवसर उनको और दे रहे हैं। उपयोग के दृष्टि से ये बहुत महत्व की परीक्षा है। इस परीक्षा को दे करके विद्यार्थी अपना भविष्य संवार सकते हैं। महामंडलेश्वर ईश्वरानंद ब्रह्मचारी की उपाधि प्राप्त होने के पश्चात उज्जैन आगमन पर उत्तम स्वामी जी का नागरिक अभिनंदन किया गया। हरिद्वार कुंभ में अग्नि अखाड़ा द्वारा उत्तम स्वामी जी को ईश्वरानंद ब्रह्मचारी की उपाधि से नवाजा गया। स्वामी जी के नगर आगमन पर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक व समाज सेवी सत्यनारायण जायसवाल तथा विजय जायसवाल की उपस्थिति में स्वामी जी का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, वरिष्ठ समाज सेवी ओम प्रकाश खत्री तथा वरिष्ठ रंगकर्मी एवं उज्जैन टीवी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर तपन भौमिक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, उत्तम स्वामी जी को 10 अप्रैल 2021 महाकुंभ हरिद्वार 13 अखाड़ों के समस्त महामंडलेश्वर, दादीपति, कुबेरेश्वर, इन सब लोगों ने मिलकर और हरिद्वार के पावन भूमि पर मां गंगा के तट पर उनको महामंडलेश्वर की प्रमुख उपाधि से सुशोभित किया गया। महर्षि उत्तम स्वामी जी उसी दिन से ईश्वरानंद जी महाराज के नाम से संपूर्ण जग और संपूर्ण पृथ्वी में जाने जाएंगे। स्वामी जी ने भी आशीर्वचन दिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। कबीरदास जी के शब्द कहते हैं, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। श्रद्धावलंबन ज्ञान मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ लक्षण ईश्वरीय कार्य के लिए अपने जीवन में अलौकिकता, दैदिप्यमान। गौरतलब है कि उत्तम स्वामी जी महाराज द्वारा हर वर्ष श्रावण माह में भव्य कांवड़ यात्रा भी आयोजित की जाती रही है, किंतु कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष यात्रा स्थगित कर दी गई। बरसाती छतरियां और रेनकोट की दुकानें हैं, दुकानदार है, माल भी है, मगर अपेक्षित ग्राहकी नहीं है। कम बारिश ने कमर तोड़ दी है सीजनल बिजनेस की। बरसात के मौसम की अनेकानेक पहचान में से एक पहचान बरसाती छतरियां, रेनकोट और बरसाती जूते चप्पल भी हैं। बरसात आते ही इस सीजनल धंधे से दुकानदार 4 पैसे की उम्मीद करते हैं, जो गलत भी नहीं है। अमूमन इस सीजन में खासी कमाई भी हो जाती है, मगर 2 साल का कोरोना संकट और बढ़ती महंगाई ने व्यापारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उस पर इस साल झमाझम बारिश का ना होना भी एक कारण है। इस सीजनल धंधे से जुड़े कुछ व्यापारियों ने अपनी बात कहते हुए कहा, शादी का ऐसा है कि जिस दिन पानी गिरता है सोमवार को, उस दिन थोड़ा सा मार्केट चल जाता है। बाकी कोरोना के कारण ज़्यादा इस बार दम नहीं है मार्केट में। बाहर के ग्राहकी और उज्जैन के ग्राहकी दोनों मिला के यही हाल है। हाँ, दोनों मिला के। नहीं तो पिछले जो लॉकडाउन के पहले एक अलग ही माहौल रहता था, पर इस बार वो देखने को भी नहीं मिल रहा। मतलब स्लो है इस बार, इतना चला नहीं। वजह पानी टाइम से गिरा नहीं, बाद में गिरा। तो शुरुआती धंधा रहता बरसाती का। तो अभी भी पानी की जो रफ्तार होना चाहिए, जो वेग होना चाहिए, वो अभी है नहीं, उस रफ्तार से गिर नहीं रहा। आगे आपको कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है। अच्छा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। पानी गिरे तो किसान लोग भी सब। बनगर रोड पर पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन फूटी, तिलकेश्वर कॉलोनी के रहवासी भटक रहे पानी के लिए। बड़नगर रोड स्थित तिलकेश्वर महादेव मंदिर के सामने पिछले कई दिनों से पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन फूट गई। तेज पानी की ऊंची धार में आते जाते चौपहिया वाहनों की जहां मुफ्त धुलाई हो रही है, वहीं आसपास के क्षेत्रवासी पानी के लिए भटक रहे हैं। हरियाली अमावस्या पर सूनी रही दूध तलाई। दूधेश्वर महादेव मंदिर पर इक्का दुक्का महिलाएं पहुंची दर्शन के लिए। हरियाली अमावस्या पर अवनी के द्वारा हरी चादर ओढ़ ली जाती है।
श्रद्धालु महिलाएं देव दर्शन करने देव स्थानों पर जाती हैं। इसी क्रम में दूध तलाई पर पारंपरिक मेला लगा करता था और महिलाएं दूधेश्वर महादेव के दर्शन करती थीं, मगर कोरोना काल के कारण ना तो मेला आयोजित हुआ, न खासी संख्या में महिलाएं दूधेश्वर महादेव के दर्शन करने गईं। जी, दूध तलाई दूधेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है और जो ज्वारे बोए जाते हैं वो ज्वारे हम यहाँ ठंडे करने आते हैं। हम प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। यहाँ पूजन श्रृंगार होता है भगवान का और ये कुंड का महत्व है जहाँ हम हर साल ज्वारे विसर्जन करने आते हैं। अपितु कुछ संख्या में आए महिला पुरुष परंपरा निभाते नजर आए और बच्चे झूले इत्यादि का आनंद लेते देखे गए। स्थान की महत्ता बताते हुए पंडित कृष्णकांत जोशी ने कहा, मंदिर तो बहुत पुराना है, मतलब कई वर्षों पुराना है और प्राचीन है और यह दूध तले के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। आज हरियाली महोत्सव का यहाँ पे आयोजन होता है प्रतिवर्ष अनुसार। इस वर्ष भी हरियाली महोत्सव का आयोजन करा गया है। हमारे यहाँ पे धानी मुक्का का व्रत का एक उद्यापन करती है कन्याएं। कुमारी कन्याएं मन इच्छा मन प्राप्ति मन वर इच्छा प्राप्ति के लिए व्रत रखती है और अपने घर पे ज्वारे बोती है और ज्वारे जब फिर इलाके यहाँ विसर्जित करती है और मन इच्छा वर प्राप्ति या मन अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए ज्वारे विसर्जन करती है और एक सखी दूसरी सखी को धानी खिला के पीठ के पीछे मुक्का मारती है, जिसको धानी मुक्का व्रत बोलते हैं। वो धानी मुक्का व्रत यहाँ पर आके खोलती है। हरियाली अमावस्या पर कई क्षेत्रों में पौधे रोपे गए। मौसम में बारिश सुहाना है तो मगर देता है दावत बीमारियों को। जरूरी है एहतियात बरतना, खाने पीने में डॉक्टर्स दे रहे हैं सलाह। बेशक बारिश का मौसम और कचौरी, समोसे, आलू बड़े और कढ़ाई से निकलते पकौड़े सबका मन ललचा देते हैं, मगर नतीजे में खाते जाओ। बस यहीं से शुरू होता है बीमारियों को आमंत्रण। बरसात के मौसम में पाचन कमज़ोर हो जाता है, चर्म रोग भी सिर उठाने लगते हैं, सर्दी जुकाम और बुखार भी घेरने लगते हैं। इन सब से बचने के लिए क्या किया जाए, बता रहे हैं डॉक्टर महेश कानूनगो और डॉक्टर एच.के. त्रिवेदी। मौसम ये खासतौर से देखा जाए तो बीमारियों का ही मौसम है। बारिश के दिन बीमारियों के ही दिन होते हैं। कौन कौन सी बीमारी होती है आमतौर से? इसमें बरसाती पानी से आपको उल्टी दस्त, बरसाती पानी से फंगस इन्फेक्शन होता है, बरसाती पानी से सर्दी जुकाम, गले के रोग होते हैं, एसिडिटी होती है। पानी जो है वो आप थोड़ा सा फिटकरी घुमा लो। शुद्ध पानी बहुत ज़रूरी है इसमें। लोगों में बुखार, कमजोरी, थकान जैसा हड्डी बुखार आ जाना और दस्त लगना, पेट में दर्द, मरोड़, ये पानी की खराबी और मौसम का प्रभाव होने से इस प्रकार की स्थितियां पेशेंटों में देखने को मिल रही है। अच्छा, तो उसका उपचार हम कर रहे हैं। कौन से ग्रुप के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं इससे? ये जो है सभी पेशेंट जो सभी लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी एक जैसी नहीं रहती। किसी की इम्यूनिटी हल्दी की रहती है, किसी की कम, किसी को ज़्यादा इफेक्ट होता है मौसम का और किसी को कम। क्या एहतियात बरतना चाहिए? इसमें बॉयल पानी लेना चाहिए और लौंग वाला पानी पीना चाहिए। और खाने में मिर्च मसाले कम, बेसन, तला हुआ चीज, भुट्टे, केले ये नहीं लेना चाहिए। इसमें वीकनेस मालूम पड़ती है, ये इसमें लूज मोशन लग जाता है अधिकतरीन मौसम में और कमजोरी ज़्यादा लगती है, बुखार आ जाता है। और ठंड देके भी पेशेंटों को बुखार देखने को मिला, पर वायरल बुखार है, उसमें मलेरिया नहीं है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री इंद्र धूमनेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो मोदी की गली में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 15वां स्थान रखते हैं। स्वयं के किए गए पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पुण्यों का फल भोगने के पश्चात उन्हें पुनः पृथ्वी लोक में ही आना पड़ता है। प्राचीन समय में इंद्रदुम्न नामक यशस्वी राजा हुए, जिन्हें पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन अपने पुण्यों को भोग वे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने सोचा कि केवल पुण्य करने से तो उन्हें संचय रहने तक ही स्वर्ग का वास मिलता है, अतः तपचर्या से अक्षय स्वर्गवास की प्राप्ति करनी चाहिए। यह निर्णय कर राजा पुनः स्वर्ग प्राप्ति हेतु हिमालय पर गए। वहाँ मार्कंडेय ऋषि मिले। राजा ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, हे महर्षि, कौन से तप पूजन या व्रत से अक्षुण कीर्ति प्राप्त होती है? तब ऋषिवर ने कहा, हे राजा, तुम शीघ्र महाकाल वन में जाकर कलकलेश्वर के पास स्थित शिवलिंग का पूजन करो, जिससे तुम्हारी कीर्ति पुनः प्राप्त होकर इंद्रलोक की प्राप्ति होगी।
राजा ने वैसा ही किया और पुनः इंद्रलोक को प्राप्त किया। तभी से यह शिवलिंग इंद्रगुम्नेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव सहस्त्र नामों द्वारा इनका पूजन करने से अक्षय यश कीर्ति प्राप्त होती है तथा मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। इनकी पूजन अर्चन करने से शिव कृपा प्राप्त होती है और सदा विजय प्राप्त होती है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। लगभग एक सप्ताह में डूबने से हुई 4 मौतें, आखिर इंतजाम में कहां हो रही है चूक। फिर हुई उत्तर प्रदेश के युवक की मौत। उच्च शिक्षा मंत्री ने घोषणा की महाविद्यालयीन छात्रों को मिलेगा एक और अवसर, फिर एक बार दे सकेंगे इम्तिहान। उत्तम स्वामी जी महाराज को हरिद्वार में पंच अग्नि अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर उपाधि से विभूषित होने के बाद स्वामी जी का किया गया नगर आगमन पर नागरिक अभिनंदन। रेनकोट और छतरी पर बरसातियों की ग्राहकी है कमजोर, रिमझिम बारिश में है ग्राहकों का इंतजार। हरियाली अमावस्या पर सूना रहा पारंपरिक दूध तलाई मेला क्षेत्र, कम संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में।